चलिए आज का क्लास फिर से शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है कुछ 4 लेसन का, हिस्ट्री का 4 लेसन है और ये जो चैप्टर होगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा सांची और अमरावती स्तूप के बारे में और स्तूपों के बारे में ये चैप्टर रहेगा। 3 क्वेश्चन करवाएंगे फिर से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 4 का। पहला क्वेश्चन है, ये सब जितना है सब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बीच का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सांची स्तूप और अमरावती स्तूप की खोज पर टिप्पणी करें, या सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपको जिक्र किया गया 2 जगहों का स्तूप का, एक है सांची का स्तूप और दूसरा है अमरावती का स्तूप। तो सांची का स्तूप क्या था और अमरावती का स्तूप क्या था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले देखिए सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ वो जान लेते हैं। पूरा टिप्पणी करने वाला तो आराम से चलते हैं। हुआ ये कि 1798 से 1850 के बीच में अमरावती स्तूप की खोज होती है। कब से? 1798 से 1850 के बीच अमरावती की खोज हो रही थी। लगातार उसमें नया नया रिसर्च हो रहा था, वैज्ञानिक लगातार उसमें नए नए चीजों को निकाल रहे थे और नई नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, नए नए अवशेष मिल रहे थे, लेकिन उनका संग्रहण वे नहीं कर पा रहे थे और इसका पूरा फायदा यूरोप देशों ने उठाया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो भी मूर्ति, जो भी तोरण द्वार और जो भी सामग्री मिला, जो भी पत्थर के साक्ष्य मिले या जो भी साक्ष्य मिला बुद्ध से जुड़ा हुआ या फिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, उन सभी को उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने देश में जाकर रख दिया संग्रहालय में। कहाँ रख दिया? संग्रहालय, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेमोरियल्स, उसमें जाकर रख दिया। यहाँ वो लोग बहुत चतुराई की और इस तरह से क्या हुआ, अमरावती पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमरावती का जो था ना स्तूप बना हुआ गौतम बुद्ध का या फिर बौद्ध धर्म का, वो पूरी तरह से लुट गया, पूरा तरह से लुटा दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये आइडिया नहीं था कि ये लोग लेके कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों को ये पता था कि बस उन लोगों को ये बोला गया था कि इसको हम लोग सेफ से रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, इसलिए ले जाया जा रहा है। और इस तरह करके सांची के अमरावती के स्तूप को क्या किया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन जो इसी का नीचे का जाता है हम लोग इसमें सांची का स्तूप के बारे में। देखिए सांची का स्तूप का खोज जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में हो गया था, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ उल्टा हो गया। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ सब कुछ को ज्ञात था। वहां जब उसको पुरातत्व विभाग वाला सब जब उसने खोजबीन चालू किया ना, तो उन लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज मिला जिसको वो लोग जान गए थे कि अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, जिस तरह अमरावती का हाल हुआ है विदेशी, उसी तरह इसका भी हाल करेंगे। इसलिए उसका पूर्ण संरक्षण करवाया। सबसे पहले तो वहां का जो स्थानीय राजा था और बेगम जो थी, उन्होंने क्या किया, उस एरिया को पूरा कवर अप कर दिया। कोई भी विदेशी व्यक्ति को वहां जाना मना था और वो जाते भी थे तो उन्हें कुछ भी ले जाना वहां से सख्त मना कर दिया गया था। उसके बाद क्या था कि सांची का जो स्तूप था, इस स्तूप में जो तोरण द्वार क्या होता है, एंट्री गेट जो बोलते हैं ना, तो वो पत्थर के एंट्री गेट बनाए गए थे। उनको वहां एकदम ओरिजिनल रूप में रखा गया। जब फ्रांस और ब्रिटेन सेना या फ्रांसीसी लोग या फ्रांसीसी के राजकुमार या फ्रांसीसी का सरकार और ब्रिटिश सरकार इसको लेने के लिए आए ना, तो वहां पर जो बेगम थी शाहजहां, जिनका नाम जहां आरा बेगम जो थी ना, उन्होंने इससे सख्त मना कर दिया और उन्होंने उसके प्लास्टिक के अवशेषों को दे दिया कि लीजिए, आपको मैं इसका डुप्लीकेट दे सकती हूँ, लेकिन ये ओरिजिनली रहेगा भारत में ही। और इस तरह से क्या किया गया, उस स्तूप को बचाया गया जो पत्थरों द्वारा बनाया गया था। उसके त्वरण द्वार और बहुत सारे अवशेषों को क्या किया गया, बचाया गया। तो ये दोनों जो हुआ, ये दोनों घटना में क्या पता चलता है कि अगर अमरावती का स्तूप को इस तरह से बचा लिया जाता तो क्या सांची का स्तूप जैसा आज वो भी रहता। देखिए हर स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार होते हैं और सांची में 3 खड़े हैं और 1 गिरा हुआ था, तो उसको ठीक किया गया है या काम चल रहा है। और अमरावती में इससे भी अच्छे क्या थे, अवशेष थे, किंतु वो गलत हाथों में पड़ने के कारण उन्हें विदेश किसी तरह से धोखे से ले जाया गया और वहां संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, जिस तरह हम लोग का कोहिनूर हीरा के साथ हुआ है। हम लोग का राजा उस समय बहुत दानी होते थे ना, तो वो लोग दान कर दिए, बस ले गए। आज लाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और होगा एक दिन जरूर भारत में कोहिनूर आएगा वापस। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सांची के स्तूप की संरक्षण में भोपाल के बेगमों की क्या भूमिका है, चर्चा करें। देखिए भोपाल का बेगम सब जो थी ना, देखिए इतना तो मानना होगा आपको कि जितना इस देश के लिए हिंदुओं ने खून बहाया है ना, उतना मुस्लिमों ने भी खून बहाया है, ये आपको मानना होगा। क्योंकि भोपाल का जो बेगम था, आप यहाँ समझिए, भोपाल की बेगम
हम सम्राट के बारे में नहीं बोल रहे, वहां की जो रानियां थी वो लोग इस स्तूप को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। सबसे पहले क्या किया था वो बता देते हैं। भोपाल की बेगम जो थी, जहां आरा बेगम जो थी, उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेजों ने इसका डिमांड कर दिया कि हम लोग को ये स्तूप चाहिए, हम लोग को ये सामान चाहिए, उन्होंने क्या किया, बहुत कड़ा फैसला लिया और जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे उन्हें बोला कि आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर हम अपने देश के लिए इसका विकास करेंगे। और उन्होंने उसका पूरा खर्च उठाया, किसका, सांची के स्तूप का, और साथ ही साथ वहां पर संग्रहालय बनवाया, अतिथिशाला बनवाए, और अतिथिशाला बनवा करके बड़े बड़े लेखकों को वहां बुलाया गया। जैसे एक लेखक का नाम था, मैं नाम बोल रहा, नाम बता दे रहा हूँ, उनको वहां बुला करके संग्रहालय में जितनी भी चीज रखी हुई थी ना, जितनी भी चीज रखी गई थी उनके बारे में उन्हें लिखने को कहा, कई किताबें लिखने को कहा, और उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल को बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप इसके बारे में बताइए, पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक स्तूप है, ठीक है, और ये स्तूप इतना विख्यात है, और उस स्तूप का जितना भी खर्च आया रहन सहन में, उसके रखने में, उसको बचाने के लिए, वो पूरा खर्च जहांआरा बेगम ने दिया था। इसको आपको मानना होगा कि बहुत उन्होंने इसके लिए क्या किया, संघर्ष किया था। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है कि इस स्तूप को फ्रांसीसी भी आए थे और ब्रिटिश सेना भी इसको भी लेने आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, जहांआरा बेगम ने यूरोपियन, ब्रिटिशियन और फ्रांसीसियों को रिटर्न करवा दिया कि नहीं, मैं आपको इसकी कुछ कॉपियां दे सकती हूँ, प्लास्टिक से बने कुछ अवशेष दे सकती हूँ, प्लास्टिक का जो डुप्लीकेट होता है ना वो दे सकती हूँ, लेकिन ओरिजिनल ये भारत में ही रहेगा। और फिर से बता दे रहा हूँ कि अभी इसमें 4 तोरण द्वार हैं, 1 तोरण द्वार गिरा हुआ है और 3 खड़े हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करें। देखिए, पुराना जमाने में तो सीमेंट होता नहीं था और पुराना जमाने में इतना टेक्नीशियंस नहीं थे, लेकिन हाँ, स्तूप बनाने क्यों बनाया जाता था वो बता देता है, और कैसे बनता था, किससे बनाया जाता था वो भी बता देते हैं। देखिए, स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में बनाए जाते थे, गौतम बुद्ध के पद चिन्ह के रूप में। जिस तरह हम लोग मंदिर बनवाते हैं ना, उसी तरह स्तूप बनाया जाता था। और ये स्तूप जो होते थे मट्टी के बने होते थे, इनमें पत्थरों का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। कई जगहों पर स्तूप जो है वो पत्थरों को काट के बनाया गया है। इन स्तूपों के अंदर बौद्ध धर्म से जुड़े सभी प्रकार की घटनाओं का जिक्र है। आपको बहुत ऐसी जानकारियां मिल जाएगी बौद्ध धर्म के बारे में, पाली भाषा में, वहां चित्र बने हैं उनके द्वारा, कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे जो घटनाएं हुई है बौद्ध धर्म में और क्या शिक्षाएं दी जाती है, वो सभी आपको स्तूप के अंदर मिल जाएंगे। किसके अंदर, स्तूप के अंदर। फिर बोल रहे हैं कि स्तूप के अंदर हर तरह की बौद्ध धर्म की जानकारियां आपको मिल जाएंगी पूर्ण रूप से। तो ये सब थी कुछ क्वेश्चन जो आपको अभी हम करवाएं। ये 3 क्वेश्चन था जिसको आपको मैंने बताया है, इसको आप लोग पढ़े समझे, और कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना से ज्यादा सब्सक्राइबर आपका बढ़ेगा, मेरा मन और उतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपको और अच्छा से बताएं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद।